सो हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSAB काउंसलिंग 2022 के काउंसलिंग डेट्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये डेट्स तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक पॉइंट हैं, लेकिन ये बच्चों को नहीं पता होते और जब ये पता चलते हैं तब तक समय निकल जाता है। तो CSAB काउंसलिंग के लिए जो अभी डेट्स CSAB की तरफ से आई हैं, इसमें टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन ये लगभग फाइनल ही है आपका। CSAB की काउंसलिंग जो होती है ये स्पेशल राउंड यानी स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है, NIT प्लस सिस्टम के लिए होती है। IIT इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीटें वैकेंट हो जाती हैं, जो सीटें वैकेंट रहती हैं NIT प्लस सिस्टम में, उन्हें CSAB काउंसलिंग के थ्रू फिलअप किया जाता है। ये बेसिक बात है, आप सभी को लगभग पता होगी। अब बात करते हैं कि कब से स्टार्ट होगी। तो ये जो काउंसलिंग है ये 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। 25 अक्टूबर को आपको वैकेंसी पता चलेंगी कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें वैकेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने NIT भोपाल के अंदर सिविल में छठे राउंड के अंदर सीट कैप्चर कर ली है, पार्शियल एडमिशन फी वगैरह मैं जमा कर दिया। अब अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है NIT भोपाल के अंदर, सिविल के अंदर ही मान लो, और सिविल की दिखा रहा है कि NIT भोपाल में मान लो 90 सीटें हैं सिविल की, और 90 की 90 सीटें भरी हुई हैं, वैकेंसी में एक भी सीट दिखा ही नहीं रहा। तो ये बताओ कि जो बच्चे ऐसा सोच लें कि अब तो सीट ही नहीं है NIT भोपाल सिविल में, तो अब मैं क्या भरूंगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, मैं चॉइस फिलिंग में इसको क्यों भरूं। तो ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि अगर मान लो कि मैं अभी सिविल में एडमिशन लिया हूं तो मैं तो ट्राई करूंगा कि मेरा और अपग्रेड हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, इलेक्ट्रिकल हो जाए, या कोई और NIT हो जाए। तो मैं भी तो काउंसलिंग CSAB की करूंगा। तो जब मैं CSAB की काउंसलिंग करूंगा और मेरी सीट कहीं अपग्रेड नहीं होगी, मेरी भी सीट अपग्रेड हो जाएगी। तो जब मेरी सीट अपग्रेड हो जाएगी तो सिविल की जो सीट अभी तक एक भी नहीं बाकी थी, तो वहां पे तो वैकेंसी ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। तो वैकेंसी आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देती है, ठीक है। उसके हिसाब से आप ये मत सोच लेना कि अब अगर किसी कॉलेज के अंदर सीट ही नहीं है, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दिया होपफुली समझ में आया होगा। तो ऐसा नहीं होता, जब जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो सीट कैप्चर कर चुके हैं, उनकी भी सीटें जब अपग्रेड होंगी तो ऑटोमेटिक वो वाली सीटें खाली होती जाएंगी। तो वैकेंसी सिर्फ रफ आइडिया देगी, अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तब जाके सीट अलॉटमेंट आएगा। चॉइस फिलिंग के लिए हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम की हेल्प चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे जाके आप काउंसलिंग सपोर्ट प्लान में इनरोल कर सकते हैं। अब CSAB की काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 9 बजे से। और ये रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन फी, ये दोनों कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर है शाम के 5 बजे। अब मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पार्टिसिपेशन फी पे कर दी, और चॉइस फिलिंग भी आप तुरंत कर पाओगे। अगर मान लो कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया है तो चॉइस फिलिंग करने के लिए एक और डेट दी गई है 29 अक्टूबर, ठीक है। यानी 26 से 29 के बीच आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन फी जो कि 38,000 है जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों के लिए, और 17,000 है, 18,000 आई थिंक SC ST और PWD वाले बच्चों के लिए। तो वो आपको पे करनी है और इसके बाद आप चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर फीस भरनी होगी, जब फीस भर दोगे उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव होगा। इसके बाद जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है, यानी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कुल मिला के 26 से 29 तक चलेगा, और राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट जो है वो 30 अक्टूबर को आएगा। 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आ गया। अब जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट मिल गई उन्हें अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे जोसा के अंदर होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वैसे ही आपको करना है। आपको पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, इसके बाद आपको पहले तो विलिंगनेस सबमिट करनी है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एकदम बेसिक सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। 3-4 स्टेप का प्रोसेस होता है। और इसके बाद आपकी सीट जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी सीट कंफर्म होती है। तो 30 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, 30 अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 1 नवंबर तक चलेगा ये पूरा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, जिसके अंदर विलिंगनेस सबमिट करनी है। और विलिंगनेस में यहाँ पे फ्रीज प्लॉट स्लाइड जो कि जोसा में होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ एक सरेंडर का ऑप्शन भी ऐड हो जाता है। अब सरेंडर का मतलब ये होता है कि सरेंडर अगर आप सीट कर रहे हो तो उसके अंदर 2 ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। पहला सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड, दूसरा सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का मतलब ये है कि राउंड 1 के अंदर जो सीट मिली है, फॉर एग्जांपल मैंने 50 ऑप्शन भरे अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर CSAB में,
तो राउंड 1 के अंदर मुझे 30 नंबर का ऑप्शन अलॉट हो गया। तो अब अगर मैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का ऑप्शन चूज करता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि राउंड 1 की जो सीट मिली है वो तो कैंसिल कर दो, वो तो मुझे किसी हालत में नहीं लेनी, यानी 30 नंबर ऑप्शन मुझे लेना ही नहीं और मुझे नेक्स्ट राउंड के ऊपर पार्टिसिपेट भी करना है, नेक्स्ट राउंड में भी जाना है। तो अगर मुझे अब सीट अलॉटमेंट आएगा तो मेरे ऑप्शन 1 से 29 ही देखे जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 1 से 29 ऑप्शन ही देखे जाएंगे, बाकी 30 से 50 तक के ऑप्शन बेकार हो जाएंगे, वो नहीं देखे जाएंगे। और अगर नेक्स्ट राउंड के अंदर सीट मिलती है सेकेंड राउंड में और मैं सीट एक्सेप्ट नहीं करता तो पूरा पैसा मेरा जो भी पार्टिसिपेशन फीस दिया हूं वो रिटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मिलती मान लो 30 के ऊपर कोई सीट सेकेंड राउंड में, तो मेरा जो पूरा अमाउंट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा पार्टिसिपेशन फीस का। इसके बाद सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड का मतलब ये होता है कि राउंड 1 में अंदर जो सीट मिली है वो कैंसिल कर दो, मुझे सेकंड राउंड में भी नहीं जाना। इससे क्या होगा कि 5000 रुपए आपके कट जाएंगे पार्टिसिपेशन फीस से, बाकी का अमाउंट आपका रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपका 30 अक्टूबर से जो है तो 1 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसमें अगर कोई क्वेरी वगैरह होगी तो उसके लिए 2 नवंबर तक प्रोसेस चलेगा। इसके बाद 3 नवंबर को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राउंड 2 के अंदर सीसैट के में कट ऑफ जो होते हैं वो काफी हाई चले जाते हैं, मतलब बहुत कम रैंक वालों को भी इजीली मिल जाती है सीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस सेकंड राउंड का होगा। इसके बाद सेकंड राउंड के लिए जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 3 से 5 चलेगी। कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्स करने का टाइम 6 नवंबर को दिया गया है। एंड जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा सीसैट का, फिर आप सभी लोगों की एक साथ फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइम है जिसमें कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, टीसी वगैरह सब कुछ जमा करना होता है और जो बैलेंस फीस है वो भी आपको पे करनी होती है। यानी पार्टिसिपेशन फीस और जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो तो जोसा दे देगा, सीसैट दे देगा कॉलेज को, लेकिन बाकी का जो पैसा बचता है वो आपको कॉलेज में जाके जमा करना होगा। इसके लिए जो डेट है वो 4 से 9 नवंबर दी गई है। एंड अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी जो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग है वो अलग अलग डेट को होती है। तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट आया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एनआईटी भोपाल मिला तो मैं एनआईटी भोपाल की वेबसाइट पे जाके देखूंगा तो मुझे वहां पे पता चल जाएगा कि किस डेट को रिपोर्टिंग हो रही है। बाकी जो मेरा मेल आईडी रजिस्टर होगा उसमें मेरे को कॉलेज की तरफ से मेल भी आ जाएगा कि इस डेट को आपको कॉलेज में आना है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। सीसैट की जो काउंसलिंग है वो 9 नवंबर को खत्म हो जाएगी, यानी पूरा प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो 26 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और 9 नवंबर को पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा।